तमिलनाडु के बारे में तुमने बोला, गुजरात, तमिलनाडु के बारे में तुमने काफ़ी कुछ लिखा है और आई थिंक यू लव दैट दीज़ स्टेट्स। यार इकोनॉमी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। टू बी वेरी फ्रैंक, ये शब्द ना कईयों को अच्छे ही लगे, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कर्नाटका एकदम ही बुरी इकोनॉमी है। वाई? इट्स अ वन स्टेट वंडर। थिंक ऑफ इट दिस वे, बैंगलोर अर्बन का जो पर कैपिटा इनकम है हुँ, उसका 1/4 जो नंबर आता है, बाकी के पूरे कर्नाटका में कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जो कि उसका 1/4 भी मीट करे। हुँ, अब लोग कह सकते हैं हरियाणा भी तो एक वन सिटी वंडर है, गुड़गांव। हुँ, लोग कह सकते हैं यूपी भी तो वन सिटी वंडर है, नोएडा। लाइकवाइज फॉर बॉम्बे एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, हाँ। It's true, but that's why I also say I dislike all of them. I don't say that these cities are a problem. Not at all. What's the problem is that the political leaderships in those states have prioritized development in only those cities, and beyond that, only in a peaceful manner. Now look at Tamil Nadu and Gujarat. यार वहां पे शहर ही शहर है जहां पे एक्चुअल इकोनॉमी है, एक्चुअल इंडस्ट्रीज है, एक्चुअल बिजनेसेस हैं। गुजरात में लोगों को राजकोट, मोरबी, दूर दूर तक आप चले जाओ, आपको क्लस्टर मिलते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, वहां से छोड़ जामनगर, करके हुँ, सबको अहमदाबाद नहीं आना पड़ता। इट्स हाँ, नॉट अ राइट। वन सिटी वंडर। सेम फॉर तमिलनाडु, देर इज कोयम्बटोर, देर आर सो मेनी अदर सच प्लेसेस। नहीं है। श्री पेरुम्बुदूर, हुँ, वो अलग एक पूरा क्लस्टर है। ठीक है, चेन्नई अपने आप में ऑफकोर्स माइटी बिग क्लस्टर। सो मेनी अदर सच क्लस्टर्स आउट देर। देर इज तिरुपुर, जो कि पूरा इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का पावर हाउस है। एंड आई कैन गो ऑन दिस वे। दे हैव लिटरल इकोनॉमीज, दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर इकोनॉमीज टू एन एक्सटेंट कि लोगों को अपने घर छोड़ के शहर, पूरे स्टेट के एक ही शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए तो दैट इज एन बैंगलोर इकोनॉमी। में प्रॉब्लम भी है, जितना पॉपुलेशन बढ़ गया है, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट तो आ ही रहे हैं लोग, लेकिन स्टेट के अंदर से भी सबको माइग्रेट होकर के एक ही सिटी में आना पड़ रहा है। सर सिर्फ ये नहीं होता, आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि लोग तमिलनाडु गए हुँ, और उनको वहां पे बोला गया नॉर्थ इंडियंस गो बैक। कभी नहीं होता। गुजरात में कभी नहीं बोला जाता बिहारी है तू वापस चले जा, नहीं होगा। कर्नाटका में ये सब बहुत बार सुनने को मिलता है, हम सब ने केसेस सुने हुए हैं। महाराष्ट्र कन्नाडा में नहीं तो बोला वापस चले जाओ, नॉर्थ इंडियंस यू स्पॉइल्ड आवर कल्चर। बहुत लोग ये बोलते हैं और बहुत दर्द पाते हैं। आप बैंगलोर का सोचो क्या हो रहा है। पूरे कर्नाटका में मैंने आपको बताया बाकी कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसका 1/4 ऑफ बेंगलुरु अर्बन का भी पर कैपिटा इनकम हो। तो वहां पे तो काम है नहीं, लोग एक्चुअल में बेरोजगार वहां बैठे हैं। एक दो शहर छोड़ दो तो लिटरली बुरा हाल है। तो वो लोग जब वहां से निकल करके जॉब ढूंढने कहाँ जाएंगे? वो लोग बैंगलोर जाएंगे मेजरली। वो लोग चेन्नई तो कम जाएंगे, वो लोग दिल्ली कम आएंगे, वो लोग पहले बैंगलोर जाएंगे। अब बैंगलोर जब वो लोग जाते हैं वो क्या देखते हैं? यहाँ तो बूमिंग इकोनॉमी है, नौकरी ही नौकरी है। बट सारी नौकरियों में कौन है? नॉर्थ इंडियंस, वेस्ट इंडियंस, ईस्ट इंडियंस, नॉट अस। फिर वहां पे आता है रिजेंटमेंट कि हमारा स्टेट है, हमें ही काम नहीं मिल रहा, इनको क्यों मिला हुआ है। फिर वहां पे आती है दूसरी प्रॉब्लम्स, जहां पे जब पॉलिटिकल लीडर्स अपने इस फेलियर को छुपाने के लिए क्या बोलते हैं? North Indians bad, North Indians go back, East Indians go back. These UP Bihari people coming here, हुँ, creating distress in our job market. They take away all the jobs. वो इसलिए आता है। फिर आती है डिमांड उनकी तरफ से, जब वो बोलते हैं दिस गवर्नमेंट नॉट डूइंग एनीथिंग, विल कम टू पावर एंड डू रिजर्वेशन, हायर ओनली लोकल्स। इसलिए पॉलिसी चलती है। क्या तमिलनाडु में बोलना पड़ता है सरकारों को? कभी नहीं। क्यों? जगह जगह इंडस्ट्रीज है, जाओ काम करो, बहुत है। जगह जगह आईटी के क्लस्टर्स खुल रहे हैं। सेम हैपेंस इन गुजरात। तो वहाँ ये सब नहीं होता। उनको तो चाहिए भैया बाहर से भी लोग भेजो। कंपनी को तो बेस्ट टैलेंट चाहिए। उनको अपना एग्जैक्टली। बिज़नेस बढ़ाना है। कंपनी को ये मतलब नहीं है कि वो कौन से स्टेट से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो अगर आपने ये, आई थिंक ये पोटेंशियल सॉल्यूशन यही है कि जैसे गुजरात मॉडल या तमिलनाडु जो आप बोल रहे हो, या कि हर जगह पे इंडस्ट्री है, अलग-अलग सेगमेंट के, आप जिसमें भी आपका टैलेंट है, जिसमें आपको आगे बढ़ना है, तो सबके पास में अपॉर्च्युनिटीज़ आएगी। पीपल कैन माइग्रेट टू मल्टीपल सिटीज़ इन वन स्टेट एज़ वेल, राइट? लेकिन बिल्कुल। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये ज़्यादा एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज़ कमिंग, वेदर इट इज़ ओवर पॉपुलेशन, whether it is the point which you made. इट्स नॉट जस्ट दैट, आई टेल यू वन मोर थिंग, राइट? हिंदुस्तान में विमेन इन मैन्युफैक्चरिंग देखो तो सिर्फ और सिर्फ 6% गुजरात में, 41% आर इन तमिलनाडु। 41% ऑफ ऑल इंडियन विमेन इन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आर इन तमिलनाडु टुडे। इट्स इमेंस। Hmm. बाकी स्टेट्स क्या कर रहे हैं? आप पूछो, महाराष्ट्र क्या कर रहा है, हरियाणा क्या कर रहा है हमारा यार, यूपी क्या कर रहा है, क्या हो रहा है इस देश में? वाई आर वी नॉट लर्निंग फ्रॉम वॉट तमिलनाडु इज डूइंग राइट? Hmm. वाई आर वी नॉट लर्निंग फ्रॉम वॉट गुजरात इज डूइंग राइट? सारे के सारे सेमीकंडक्टर प्लांट्स मेजरली आपके गुजरात गए रिसेंट में। टाटा वहीं गया, माइक्रॉन वहीं गया, सीजी पावर वहीं गया, राइट? केनीज भी वहीं पे गया। ये क्यों हुआ? लोग तो बोलते हैं कि यार सेंटर का सपोर्ट है, बायस्ड है, ये सब हो सकता है हो, बट बियॉन्ड दैट देयर इज वन मोर थिंग। The very first state in India to come out with a dedicated policy to boost semiconductor manufacturing is state of Gujarat. Then came the state of Odisha, then came the state of Tamil Nadu. There is no fourth state in India which has a dedicated semiconductor manufacturing policy. पॉलिसी निकाली गई जिसके अंदर डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स बता दिए गए। इसका फायदा क्या होता है? जब कोई कंपनी आती है, से टाटाज आते हैं और बोलते हैं हमें आपके स्टेट में एक सेमीकंडक्टर का ओसैट प्लांट लगाना है,
या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, अगर कोई डिफाइंड पॉलिसी नहीं है तो आप क्या करोगे? आप बैठोगे ऑफिशियल्स के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, एंड आप नेगोशिएट करोगे कि हमें ये पर्क्स चाहिए, हमें ये इंसेंटिव चाहिए, तब जाके होगा। पॉलिसी का क्या फायदा होता है? सब कुछ पहले ही दिया हुआ है। यू विल गेट 4% ऑफ दिस, यू विल गेट 25% कैपिटल सब्सिडी, आपको ये सपोर्ट मिलेगा, दैट इज अ बिग पॉजिटिव, क्योंकि देर इज अ पॉलिसी सर्टेनिटी। नेगोशिएशंस आसान हो गए, गो एंड नेगोशिएट, गेट द लैंड, गेट इट रोलिंग, राइट? सिमिलरली अब नया एक पॉलिसी आया है, गुजरात गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु दोनों ने डे 1 पे, मतलब एक ही दिन पे अनाउंस किया है अपना अपना पॉलिसी, विच इज व्हाट? इंडियाज फर्स्ट स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। गुजरात ने अनाउंस किया, सेम डे तमिलनाडु ने भी किया। व्हाई इज इट जस्ट दीज टू स्टेट्स? वेयर इज महाराष्ट्र स्लीपिंग? व्हाई द हेक इज नोबडी आस्किंग दीज क्वेश्चंस कि यार तमिलनाडु गुजरात ये कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? सोचने की बात है सर। हिंदुस्तान के 32% टोटल एक्सपोर्ट्स खाली गुजरात से आते हैं। जिस साल ग्लोबल क्रूड ऑयल के रेट बढ़ जाए ना, ये 35% 36% हो जाता है। अब इसमें से 32% में से 16% रिलायंस करता है, तो वो हटा देते हैं हम, तो भी 16% है। अभी जो 16% है, हमने रिलायंस का हटा दिया, जामनगर वाला पूरा, स्टिल ये इंडिया का नंबर 1 एक्सपोर्टिंग स्टेट है। नेक्स्ट कम्स महाराष्ट्र विच इज क्लोज टू 15 पॉइंट समथिंग परसेंट, देन कम्स तमिलनाडु विच इज 14.5%। कितना डाइवर्सिफाइड उनका इकोनॉमी होगा, सोचो कि उनके आधे एक्सपोर्ट्स हमने हटा दिए, तब भी वो बाकियों से बड़े हैं यार, कुछ तो सही कर रहे होंगे। सो लेट अस नॉट हैव दिस हैबिट ऑफ जस्ट सेइंग कि यार गुजरात मॉडल, नो गुजरात बैड, व्हाई? मोदी मोदी मोदी, शाह शाह शाह। नहीं यार, इट्स अ स्टेट ऑफ सो मेनी करोर्स एंड करोर्स ऑफ पीपल, राइट। so many businessmen are doing so many good things, creating so much economic value, so much tax revenues that is powering all of India, especially much of India, because असली रेवेन्यू तो देखो ये 4-5-6 स्टेट से ही आ रहा है, वो आपके बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल सब कुछ चला रहे हैं आज के दिन। असली रेवेन्यू को तो नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और JNK, उनके पास तो पैसा भी नहीं है, डेफिसिट गवर्नमेंट्स हैं, वो चलते हैं सरकार के ग्रांट्स पे, और वो ग्रांट्स कहाँ से देने के लिए पैसा आता है सरकार के पास? इन स्टेट से जाते हैं टैक्सेस, इनकी इकोनॉमीज वो पावर करती है। तो लेट अस लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज ट्रस्ट मी यार, गुजरात तमिलनाडु जैसा इकोनॉमिक मॉडल इंडिया में नहीं है। मैं राजकोट में जाकर के देख चुका हूँ, मैं बड़ौदा जाके देख चुका हूँ, घर घर में ऐसे बच्चे बहुत कम पैदा होते हैं जो बोलते हैं यार मैं ना काम के लिए कहीं और जाऊँगा। अधिकतर बच्चों को सोचना नहीं पड़ता कि लोकली काम मिलता है। बिजनेस माइंडसेट के लोग भी वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं कि उनको बिजनेस करना है, उनको उसका भी रीज़न है ना, करना आसान है, वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको। चांसेस कम है कि अगर आप तमिलनाडु में एक बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, गुजरात में आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपसे मतलब वसूली करने पहले 4 लोग आएंगे। आप हरियाणा में करिए, यूपी में कीजिए, आपको लाइनों में लगना पड़ेगा, सर हमसे पैसे ले रहे हो लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो, हम आगे बढ़े। वहाँ पे एक्चुअल में गवर्नमेंट्स ने इतने सालों से पुश किया है कि हमें इंडस्ट्रीज लानी है, हमें बिजनेसेस को प्रमोट करना है, हमें एक्सपोर्ट फोकस इकोनॉमी बनानी है। बहुत लोग एक चीज़ बोलते हैं जो कि सच है कि इन दोनों स्टेट के पास एक एडवांटेज है जो कि हरियाणा, यूपी इनके पास नहीं है, विच इज़ दे आर कोस्टल, वो लोग एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बना सकते हैं। बिल्कुल सच है, बट और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने करी है वो आप कर लो ना।